माँ, मेरे देवर की शादी तय हो गई है। भाभी तो आएंगी ना शादी में मेरे घर। सोनम ने अपनी माँ अनीता जी से पूछा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी, बहू बिल्कुल जाएगी। फिर तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी मुंह दिखाई में क्या देगी, यह भी तो बता दो जरा। अब बेटा, तेरे भाई की कमाई कितनी है तुझे तो पता ही है, तो उसके हिसाब से 1100 एक लिफाफे में दे देंगे। और क्या 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 1100? माँ, आपका दिमाग तो ठीक है। 1100 दिलवाओगी मेरी देवरानी को, ताकि ज़िंदगी भर वह मेरी साथ दोनों ताने मारते रहे। इतने बड़े घर की बनती है और उसकी भाभी 1100 पकड़ा के चलती बनी। माँ, मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। भाभी भाई की कमाई कम है तो आप भी कुछ पैसे मिलाकर कम से कम एक सोने की अंगूठी तो दे दो। बड़ी की बड़ी ही बेपरवाह से बोली सोनम की बात सुन अनीता जी हैरान से बोली, सोने की अंगूठी? बेटा, यह महंगा नहीं हो जाएगा? ज़्यादा नहीं माँ, कुछ भी महंगा नहीं होगा। एक ही बार शादी होती है ना, बार बार थोड़ी ना होगी। माँ, मैंने बोल दिया ना, पैसे नहीं देने हैं, सोने की अंगूठी देनी है। देनी है तो बस देनी है, कहते हुए सोनम ने फ़ोन काट दिया। अब अनीता जी परेशान हो गई। सोने की अंगूठी मतलब हजारों के खर्च। खैर, जैसे तैसे शादी का दिन पास आ जाता गया। वैसे वैसे ही सोनम रोज़ अनीता जी को फ़ोन करके अंगूठी की याद दिलाती और साथ ही साथ अनीता जी से यह भी कहती, माँ भाभी को बोलना कि अपनी सबसे अच्छे से अच्छी वाली साड़ियाँ लेकर आएगी, कोई सस्ती वाली साड़ी ना उठा लाए। बेइज्जती कराने के लिए। सोनम की बातें सुन सुनकर प्रियंका का मन उसके घर जाने का बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन वही बात है ना कि ससुराल की इज्जत, और सबसे बड़ी बात कि वह सोनम जैसी बदतमीज नहीं थी, न ही उसके संस्कार ऐसे थे। वो बस सास का मुंह देखकर सोनम और उसकी तानों को बर्दाश्त कर ही रही थी। प्रियंका को सोनम के यहाँ जाना था। उस दिन सुबह सुबह ही सोनम ने फ़ोन करके कहा, माँ भाभी कब निकल रही है? बस बेटा, अभी 1 घंटे में निकल जाएगी, तैयार हो रही है। माँ, भाभी 4 पहिए से तो आएगी ना, ऐसा ना हो कि 111 बाइक पर ही बैठकर आ जाए। बेटी की बात सुन अनीता जी हैरान से बोलती, बेटा 4 व्हीलर करने का क्या ज़रूरत है, फालतू में 2000 के खर्चे लगेंगे। वो बाइक से ही चली जाएगी ना। क्या बाइक से माँ? क्या हो गया है आपको, दिमाग तो खराब है? बाइक से आएगी, मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे सब लोग। नहीं माँ, बाइक से नहीं, भाभी को बोलो वह 4 व्हीलर से ही आए। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है आपको। मैं साफ साफ बता ही रही हूँ, अगर आना है तो 4 व्हीलर से आओ, बस। मैं कुछ भी नहीं जानती, कहते हुए सोनम ने फ़ोन काट दिया। अब अनीता जी बेटी के एक से एक डिमांड से परेशान हो गई थी। हर डिमांड उसके खर्चे वाले थे। फिर भी अनीता जी को लगा कि वो हो सकता है शायद वहाँ का माहौल ही ऐसा हो, पहली बार ही बहू को जाना है, इसीलिए गाड़ी कर ही देती है। अनीता जी ने तुरंत गाड़ी बुक करके प्रियंका को भेज दिया। अभी प्रियंका आधे रास्ते में ही थी कि तभी सोनम का फिर से फ़ोन आ गया। भाभी, यह बताओ आप लेकर क्या आ रही हो, मिठाई तो लाओगी ना? हाँ दीदी, कैसी बातें कर रही है, भला मिठाई के लिए बिना मैं कैसे आ सकती हूँ? तो कितनी मिठाई लोगी भाभी आप? अब प्रियंका को सोनम का ऐसे बोलना बड़ा अजीब से लग रहा था। मन तो क्या फ़ोन काट दे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोली, दीदी 1 किलो मिठाई ले लूँगी। 1 किलो? भाभी, माँ की तरह कंजूस मत दिखाओ, वह तो बूढ़ी हो गई है। आप तो कुछ समझो, इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग क्या कहेंगे कि मेरी भाभी 1 किलो मिठाई लेकर आई है। नहीं, कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर आना। इतने सारे लोग हैं, सबके हाथ पर भी तो एक एक जाना चाहिए ना। सोनम की बात पर प्रियंका हैरान हो गई। 5 किलो दीदी की, लेकिन माँ जी ने तो बस 1 किलो मिठाई के ही पैसे दिए हैं। अच्छा भाभी, जैसे माँ के ही पैसे लेकर आई है, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती, 5 किलो मिठाई लेकर ही आना। इस बार भी ऑर्डर देकर सोनम ने फ़ोन काट दिया। बेचारी प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आया, तो सास से पूछकर 3 किलो मिठाई ले ली।
3 किलो मिठाई देखते ही सोनम प्रियंका के ऊपर गुस्सा हो गई। वाह भाभी, दिखा दी ना कंजूसी। 2 किलो मिठाई और ले लेती तो तुम्हारा पैसे खत्म हो जाते क्या? करवा दी ना मेरी बेइज्जती। आते ही इतना कहने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आती मेरी बातें। प्रियंका ने तो कुछ भी नहीं कहा। एक तो पहली बार वह ननद के ससुराल आई है और ननद के चेहरे पर भाभी से मिलने की खुशी कम और मिठाई कम लाने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रियंका भी सोनम को अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितनी लालची स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसके घर में कुछ भी हो, उसके मायके से इतना भर भर के सामान आए, लोग आए, मायके वाले रुपये पैसे सामान के साथ हर जगह खड़े रहे ताकि ससुराल में सब उसकी वाही करे। इस झूठी वाहवाही के चक्कर में सोनम ने अपने मायके वालों को दबा के रखा था, जबकि सोनम के मायके वाले मिडिल क्लास के थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। खैर, प्रियंका तो आ गई सोनम के घर। सोनम ने प्रियंका से साफ साफ कह दिया था, भाभी जो भी खाना पीना है खाती पीती रहो, लेकिन किचन में भी लगातार खड़े रहना, ताकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, लगातार खड़ी है। मेरी कितनी तारीफ होगी ना, और मेरी इज्जत के लिए आपको तो इतना करना ही पड़ेगा। अब बेचारी प्रियंका क्या ही करती, वहाँ किसी को जानती नहीं थी। एक ननद थी, वह भी उसे काम पर लगा रखी थी। कहीं ना कहीं टाइम पास करना ही था, इसलिए वह किचन में ही चाय पानी का काम संभाल ली। शाम होते होते ही सोनम प्रियंका के पास आकर बोली, भाभी एक काम करो, गर्मी तो बहुत है, आप ना अपनी ओर से 40 समोसे और 2 लीटर वाले 2 ठंडा मंगवा दो। मेरी सास, नंद, नंदोई, मौसी जितने भी लोग आए हैं सबका मुंह देखते बनेगा। मेरी ननद अपने आप को बहुत अमीर समझती है ना, उनका भी मुंह बन जाएगा। सब लोग कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अमीर है, इतने लोगों के खाने पीने के लिए खुद के पैसे से मंगवाई है। सोचो मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। सोनम की बात सुन प्रियंका परेशान हो गई। दीदी इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास, और वैसे भी इसकी ज़रूरत क्या है, चाय बनाती हूँ ना मैं सबके लिए। वाह भाभी, 40 समोसे मंगाने की औकात नहीं है आपको, यह तो गलत है ना। आपको मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। यह सोचो ना कि शादी के बाद जब सब चले जाएंगे तो अपने अपने घर जाकर क्या कहेंगे कि इसके मायके वाले कितने अच्छे हैं, पैसे रुपये का कोई मोल नहीं समझते हैं। मेरी ही इज्जत बढ़ेगी। इस घर में न सोनम की बातों के आगे प्रियंका कुछ बोल नहीं पाती, और सोनम ऐसे ही खर्च करके प्रियंका से रोज़ 1000-500 के खर्च करवाती रही। बस उसी के चक्कर में धीरे धीरे करके प्रियंका के पैसे भी खत्म हो रहे थे। सोनम को ऐसा लगता है जैसे प्रियंका नोटों का बैग भर के लाई हो लुटाने के लिए। शादी की सुबह सोनम ने प्रियंका से कहा, भाभी एक बात मैं आपको पहले बता ही देती हूँ, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हो तो भैया आने वाले हैं, उनसे मंगवा लेना। लेकिन शादी की रस्म में जहाँ सब लोग 10 रुपये देंगे, वहाँ आपको 100-50 बांटना है, ताकि सब लोग हैरान हो जाए। सोचो मेरी क्या अहमियत होगी, इस घर में मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा सबकी नज़रों में। सोनम की बातें सुन चिढ़ते हुए बोली प्रियंका, लेकिन दीदी अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जितने पैसे लेकर आई थी वह सब कुछ खर्च हो गए हैं। तभी तो वह रही भाभी, भैया से मंगवा लो कुछ पैसे। आप किसी को भी 120 नहीं देगी, जिसे भी 150 से कम दो तो देना नहीं है, कुछ तो सोचो। अब सोनम की बातें प्रियंका के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अभी तक तो वह प्रियंका का बचपना समझकर सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन ऐसा लगा सोनम को अब समझना, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसने तुरंत ही अपनी सास अनीता जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी, और यह भी बता दिया कि माँ जी, अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं, और दीदी की डिमांड तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ आए दिन नई नई नौटंकी पाल रही है, पैसे खर्च करवाती जा रही है अपनी बेटी की हरकतों से। अनीता जी भी परेशान थी, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था
कि वह उसे कैसे समझाएं। अगर समझने की कोशिश भी करती तो वह तुरंत चिढ़ जाती, लड़ जाती, बात करना बंद कर देती। इसीलिए अनीता जी ने सब कुछ अपनी बहू प्रियंका के ऊपर ही छोड़ दिया। बहू, एक काम कर, सब कुछ मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। तू ऐसा कुछ कर जिससे तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत और वहाँ जहाँ गई है वहाँ की इज्जत भी रह जाए और सोनम की बुद्धि भी खुल जाए। अब उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं माँ हूँ, मैं कुछ कहूँगी तो उसे शायद बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए तुम अपने हिसाब से सब कुछ संभाल लो। बस प्रियंका को भी इतना ही सुनना था। अब उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है। वह सोनम की सारी बातों को हाँ करती गई, लेकिन किया उसने सब कुछ अपने मन से ही। जहाँ सोनम 150 देने की बातें करती, वहाँ प्रियंका ने सबको वैसा ही दिया जैसे सबने दिए थे। प्रियंका के पास से 20-20 का नोट निकलते देख जाने कितनी बार सोनम ने उसे घूर घूर कर देखा। आंखें तेरी इशारा किया कि भाभी 50 के निकालो, 100 के निकालोगी तो, लेकिन प्रियंका जानबूझकर सोनम को इग्नोर इग्नोर करती हुई सबका देख देख कर ही पैसे दे रही थी। अब सोनम के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तिलमिला उठी थी। वह तुरंत ही मौका देख वह प्रियंका का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और गुस्से में दबी जबान में बोली, भाभी, बोला था ना मैंने आपको कि आप सब की तरह 20 नहीं बांटेगी, हर जगह 100-50 निकालेगी। दिखा दी ना अपने अपनी औकात। कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आई ना, कर दी ना मेरी बेइज्जती। अब प्रियंका चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, हाँ हाँ दीदी, दिखा दी मैंने अपनी औकात, यही है मेरी औकात। और कौन सी इज्जत की बात कर रही है? पैसे से किसी की इज्जत होती है? दीदी, अगर इज्जत करने वाले रहेंगे ना तो यह करीबी का भी इज्जत करेंगे, और इज्जत नहीं करने वाले होंगे तो कहीं के राजा और महाराज को भी इज्जत नहीं देंगे। और रही बात मायके की इज्जत, तो वह बहू के ऊपर डिपेंड करता है। बहू का जैसे व्यवहार होगा, जैसा रहन सहन होगा, उसके हिसाब से ही उसके मायके की इज्जत होती है। हम यहाँ पर आकर पैसा लुटा कर, पैसा फूक फूक कर चले जाएंगे तो उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। और सबसे मेन और ज़रूरी बात कि आप अगर अपने मायके वालों को हर जगह दबा के झुका के रखोगी ना, तो आपके वाले चाहने वाले कितना भी पैसा लुटा दे, कौड़ियाँ के बराबर भी उनकी इज्जत नहीं होगी। नमक रोटी खाओ लेकिन शान से रहो, वहाँ इज्जत बनी रहती है। पैसे इज्जत खरीदी नहीं जाती, पैसों से इज्जत बनाई जाती है। और आपके मायके की इज्जत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पैसे लुटाने से इज्जत नहीं बनेगी। और आपकी अगर ज़्यादा बेइज्जती हो रही है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। फिर जवाब देती रहेगी सबको। बनाइएगा अपनी खूब इज्जत। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पापा की कमाई कितनी है, आपके भाई की कमाई कितनी है। इसके बावजूद भी आपकी नाजायज़ मांग हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप तो बढ़ती चली गई। बिल्कुल समझने को तो तैयार ही नहीं हो। तो मैं भी उस घर की बहू हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करके आपका घर नहीं बसा सकती। झूठा दिखावा नहीं कर सकती, झूठी शान नहीं दिखा सकती। जो हूँ, जैसे हूँ, जितनी हूँ, अगर उतने में आपको मंजूर है तो मैं रहूँ, वरना मैं चली जाती हूँ। क्यों खुश करूँ मैं आपको, परिवार वालों को? जितने लोग आए हैं, जितने दिन से मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ किसी के एक खर्च नहीं हो रहे हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहे हैं, और आप मेरे से रोज़ 1000-500 खर्च करवा दे रही है। दीदी, अब मैं आपकी एक भी नाजायज़ मांग नहीं पूरी करने वाली। शांति से शादी बिताकर मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे, आपके इस घर से, इस परिवार से कुछ नहीं चाहिए। मैं इज्जत के साथ अपने घर, अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, बस। और अब मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना। जैसे सब लोग आए वैसे मैं भी आई हूँ। हमें जितना करना था, जितना देना था, हमने दे दिया, कर दिया, और यह अंतिम बार है। इसके बाद आपकी एक नहीं चलेगी। कहते हुए प्रियंका चुपचाप जाकर बाहर औरतों के साथ बैठ गई। सोनम कमरे में ठगी सी खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। आंसू अपने आप निकल रहे थे। फिलहाल अब बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाहर औरतों
औरतें लगातार गीत गाए जा रही थी। शादी के रस्में हो रही थी। सोनम चुपचाप जाकर आंसुओं को पोंछते हुए औरतों के बीच में बैठ गई। अब उसकी एक बारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी भाभी को नज़र उठाकर देख सके। पैसे खर्च करवाने की या कुछ कहने की तो बात ही दूर थी।